Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 6th। वी आर इन चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स, और डेसिमल्स के 8.5 और 8.6 एक्सरसाइज में है। तो बच्चों, ये जो दो एक्सरसाइज हमारी बाकी है और इसके साथ ही ये चैप्टर भी पूरा हो रहा है डेसिमल्स। तो 8.5 और 8.6 में हमें डेसिमल्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने हैं। किस तरह से हम डेसिमल नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, बस वही सीखना है। बहुत ही सिंपल है। 8.5 में एडिशन है और उसके प्रॉब्लम सम्स है। प्रॉब्लम सम्स ऑलरेडी आपको पता है। 8.5 में जितने भी प्रॉब्लम सम्स है उसको सिर्फ ऐड ही करना है। एडिशन में आपको सिखा रहा हूँ इस वीडियो द्वारा। और 8.6 में है जो भी प्रॉब्लम सम है उसमें सभी में माइनस ही करना है। तो आइए हम बेसिक चीज़ें सीख ले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जब डेसिमल पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 8.5 में। ये जो है वो 8.5 का है और ये पार्ट 8.6 से है, क्योंकि यहाँ एडिशन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो एडिशन में 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08 ये तीनों को मुझे ऐड करना है। तो मुझे ध्यान कुछ नहीं रखना है, बस यही ध्यान रखना है कि सही प्लेस वैल्यू के नीचे बाकी के नंबर सेट हो। तो मैंने 0.007 लिखा, फिर दूसरा है 8.5। अब डेसिमल के पहले का जो है वो होल नंबर है, तो 8 0 के नीचे आएगा, क्योंकि ये 0 वंस प्लेस पर है और ये भी 8 वंस प्लेस पर है। तो वंस प्लेस को वंस प्लेस के नीचे ही रखो। फिर आपका डेसिमल पॉइंट आता है 5 को, ये 0 जो 10th प्लेस पर है तो ये 5 10th प्लेस पर ही आएगा। और 30.08 में डेसिमल से पहले वंस प्लेस और 10th प्लेस है, तो जो 0 है वो 8 के नीचे आएगा, क्योंकि 8 वंस प्लेस पर है। और ये जो 3 है वो 10th प्लेस पर आएगा, और यहाँ पे 10th प्लेस पर कुछ नहीं है, मतलब आप 0 लिख सकते हो। और यहाँ पे 30.08 है, तो ये 05 के नीचे, क्योंकि 10th प्लेस पर, और 8 है वो 100th प्लेस पर। और बाकी का जो जगह रहती थी वहाँ मैंने फिलअप कर दिया 000 से, ताकि आपको एडिशन करने में आसानी हो। बस फिर तो एडिशन कर देना है 7, 8, 5 डेसिमल, जहाँ डेसिमल लगाना है वहाँ डेसिमल लगा दो एज इट इज़, और फिर 8 और 3, तो हो गया आसान। बाकी तो जब आप जिस तरह ऐड करते हो इस तरह ही ऐड करना है। कोई रूल्स एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ आपको जो प्लेसमेंट करना है डिजिट के नीचे वो ध्यान रखना है कि वंस के नीचे ही वंस आए, टेंथ्स के नीचे टेंथ्स आए, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स आए, बस वो ध्यान रखना है, तो फिर आपका एडिशन करेक्ट ही होगा। मीन्स यहाँ पे जो आपको ट्रिक है वो ट्रिक यही है कि आप प्लेस वैल्यूज़ को सही सही जगह पर रखिए। जो भी नंबर्स है उसको सही प्लेस वैल्यू पर डालिए। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न। इसी तरह सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 8.6 एक्सरसाइज है 18.25 फ्रॉम 20.75। बहुत सारे बच्चे ये फ्रॉम का मीनिंग नहीं समझते। जब भी ये शब्द का यूज़ करें तभी मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम, तो जो फ्रॉम के बाद वाला डिजिट वो पहले आएगा और उसके पहले वाला वो नीचे आएगा उसके, ये ध्यान रखना है बस। बाकी सब्ट्रैक्शन तो आप कर सकते हो 20.75 माइनस 18.25। देखो फ्रॉम के बाद का मैंने ऊपर रखा, क्योंकि वही हमेशा बड़ा नंबर होता है। फ्रॉम के आगे वाला नंबर हमेशा छोटा होता है, लेकिन कब, जब वो फ्रॉम लिखा हो तब, वरना नहीं, ये भी याद रहे। फिर 5 - 5 0, 7 - 2 इज 5। यहाँ पे 0 है तो बोरो करो 10, एक बोरो किया तो यहाँ पे एक कट हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 1, तो 10 - 8 इज 2 एंड 1 - 1 इज 0। फाइनल आंसर इज 2.50। तो ये बहुत आसान है। एक लास्ट सम है जिसमें देखो क्वेश्चन 2 में 9.756 - 6.28। देखो यहाँ पे फ्रॉम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए आप पहले नंबर को पहले ही इस स्थान पर रखेंगे, माइनस फिर दूसरा इसके नीचे लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है, जब फ्रॉम शब्द यूज़ नहीं कर रहे तो फिर फर्स्ट का फर्स्ट ही आएगा, सेकंड का इसके नीचे ही आएगा, एज यूजली करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 9.756 - 6.280। यहाँ कोई नहीं था तो मैंने 0 फिलअप किया है। देखो कुछ जीरोज हम इसलिए लगाते हैं कि आपको स्थान खाली ना रहे ये कोई, ओके। 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्थान खाली नहीं रहेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में, इसलिए मैं 0 को इंसर्ट कर रहा हूँ। लेकिन कंपलसरी नहीं है, कर भी सकते हो, ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 - 0 इज 6, 15 - 8 इज 7। यहाँ पे
बोरो लिया था तो यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 6, 6 माइनस 2 इज़ 4 and 9 minus 6 is 3. Ultimately the answer is 3.476. So this is how we solve sums related to addition and multiplication of decimals, and with this we are completing this chapter decimals. इसके साथ ये decimal chapter भी हमारा पूरा हुआ। सारा चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज के सम है वो आपको करना है ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, और अगर कोई भी डाउट हो इस पूरे चैप्टर में वो सम आप मुझे ग्रुप में भेज सकते हो। आई विल सॉल्व इट एंड गिव इट टू यू थ्रू दिस वीडियो। फिलहाल होमवर्क ज़रूर करना, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।